नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मरने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से हिमंता मुलाकात करेंगे और मांझी में अजय मुंडा के परिजनों से मिलेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मरने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से मिलेंगे हिमंता और मांझी में अजय मुंडा के परिजनों से मिलेंगे हिमंता। नामकुम में मृत अभ्यर्थी विकास लिंडा के परिजनों से करेंगे मुलाकात। हिमंता की हेमंत सरकार से मांग। अभ्यर्थियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दे सरकार। अभ्यर्थियों के आश्रितों को नौकरी दे सरकार। अभ्यर्थियों की मौत को हिमंता ने बताया हत्या। मंदू तिर्की से मुलाकात की बात पर भी किया इनकार। 12 से 14 कांग्रेस विधायक मेरे संपर्क में, हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। सभी लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं, हिमंता का बड़ा बयान। हिमंता ने राहुल गांधी पर भी बोला हमला। चाइना को प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी। हिमंता की हेमंत सरकार से मांग। अभ्यर्थियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दे सरकार। अभ्यर्थियों के आश्रितों को नौकरी दे सरकार। अभ्यर्थियों की मौत को हिमंता ने बताया हत्या। हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा। हमें तो खाली इतना ही चाहता हूं, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है। जो सिपाही लोगों का, सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गई। अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जुबा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के लिए मर रहा है। भाई अभी तो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए। आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है। आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है, तो क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई दूसरा कोविड वैक्सीन दिया था? सुबह से आप 10 किलोमीटर दौड़ा रहा है, ना एक दूध दिया है, ना एक फ्रूट्स दिया है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है, ना मेडिकल चेकअप है। ये हत्या नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं जाके बोलते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। किस लिए? क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा चाइनीज को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का, वो तो मैं हमेशा से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा समय नहीं आए। ये लोग, जब उनका दोस्त कांग्रेस का शासन था, वही समय सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी आया। इसलिए असम का लोग कभी कांग्रेस को वोट नहीं देते। काफी हमने नियम लागू किए। आपको सीधे लेकर चलते और मांझी, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा अजय मुंडा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। आपको सीधे और मांझी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा, अजय मुंडा, जिनकी मौत उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ के दौरान हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने हिमंता बिस्वा शर्मा उनके आवास पर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। तो हिमंता का मरहम, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने
हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं, उनका ढाढ़स बंधा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। यह तस्वीरें ओरमांझी की है। इसके बाद नामकुम भी जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ के दौरान जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और सबसे पहले ओरमांझी पहुंचकर अजय मुंडा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इस दौरान परिजनों का ढाढ़स बंधा रहे हैं और आपको साथ ही बताते चले, ढाढ़स बंधाते हुए उनके लिए अपने आप को हर वक्त खड़ा बता रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार से हिमंता बिस्वा शर्मा ने मांग भी की है कि पीड़ित परिवारों के लिए, यानी कि जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए, उनके आश्रितों के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाए। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जमीन पर बैठकर हिमंता बिस्वा शर्मा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार इस वक्त गम में है, उनका गम बांट रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। ओरमांझी से लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हिमंता बिस्वा शर्मा, अजय मुंडा, जिनकी उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौड़ के दौरान मौत हो गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से हर पीड़ित परिवार के आश्रितों को, यानी कि हर अभ्यर्थियों जिनकी मौत हुई है उनके आश्रितों को 1-1 लाख रुपया सहायता राशि के तौर पर दिया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक ओरमांझी से पहुंचा रहा है। ओरमांझी में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ओरमांझी पहुंचे हैं। अजय मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान अजय मुंडा की मौत हो गई थी। इस दौरान उनसे मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इधर से कुछ नहीं होगा, उधर जाइए। तो ओरमांझी पहुंचकर हिमंता बिस्वा शर्मा मुलाकात कर रहे पीड़ित परिवार से और अजय मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनके गम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो आपको बता दें, हिमंता पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे हैं। ओरमांझी पहुंचकर अजय मुंडा के परिजनों से हिमंता बिस्वा शर्मा मुलाकात कर रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज करीब शाम 4 बजे हिमंता बिस्वा शर्मा रांची एयरपोर्ट पर लैंड किए। वहां से वो रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कुछ देर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई, मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद सीधे ओरमांझी पहुंच गए हिमंता बिस्वा शर्मा। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर, यानी अजय मुंडा, जिनकी मौत उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौड़ के दौरान हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका गम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं और साथ ही परिजनों की ओर से सरकार से मांग भी है उनकी। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर और एक शख्स को, परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रांची के ओरमांझी से। ओरमांझी में अजय मुंडा के परिजनों से मुलाकात करने हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं और आप देखिए, जमीन पर बैठकर उस परिवार का गम बांट रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की हम आज 2 दिवसीय दौरे पर हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने
राज्य सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी पर हमला बोला और अभ्यर्थियों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया दौड़ में 13 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह मौत का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है और सभी पीड़ित परिवारों से बीजेपी के नेता जाकर मुलाकात कर रहे। इसी कड़ी में आज हिमंता बिस्वा शर्मा रांची के ओरमांझी पहुंचे और पीड़ित परिवार से यानी कि अजय मुंडा, जिनकी मौत उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई थी, दौड़ के दौरान हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, उनका ढांढस बंधा रहे। और साथ ही आपको बता दें कि सहायता राशि के तौर पर बीजेपी हर एक पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपया सहायता राशि दे रही है। इस दौरान सरकार से मांग भी है हिमंता बिस्वा शर्मा की और साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं की कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जितने भी अभ्यर्थियों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और मांझी में अजय मुंडा के परिजनों से हिमंता मिल रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, जमीन पर बैठकर हिमंता बिस्वा शर्मा दुख दर्द बांट रहे हैं, गम बांट रहे हैं उस पीड़ित परिवार का जिनका जवान बेटा, जिनके घर का चिराग छिन गया है। तो आप देखिए, उस परिवार से जिसका बेटा चला गया, उसका गम बांटने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने हिमंता बिस्वा शर्मा और मांझी पहुंचे हैं। अजय मुंडा के परिवार वालों से, आश्रितों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सभी पीड़ित परिवारों को 1 लाख रुपया सहायता राशि के तौर पर दे रही है। वहीं अगर हम बात कर लें दूसरी तरफ, तो हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाए और साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। अजय मुंडा के परिवार वालों से मुलाकात करने हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है, उन सारे मौत के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रहे हैं आयुष, जहां की असम के मुख्यमंत्री और साथ में बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की बात हो, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की यहाँ उपस्थिति है। हर संभव ढाढ़स बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। राम टहल चौधरी की यहाँ पर उपस्थिति है। और सर, सांत्वना आपने दिया है इन परिजनों को? कोशिश तो किया हूँ, लेकिन जितना लॉस थे, बहुत बड़ा लॉस थे। बात से तो हम लोग सिंपैथी ही दिखा सका हूँ, तो अभी तो फिर बाद में देखा जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ घर का बड़ा बेटा पहले रोड एक्सीडेंट में गुजर गया है, अभी और एक बेटा गुजर गया है सरकार का लापरवाही का कारण। तो बहुत ही मार्मिक स्थिति है। चलिए, और नामकुम भी इसके बाद जा रहे हैं सर? हाँ, और एक फैमिली का पास जा रहा हूँ, जिसको उसी तरफ जिसका देहांत हुआ है। बीजेपी के आंकड़े 16 बता रहे हैं, जिसकी सूची अमर जी 16 है ना? 16 है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी है। काफी मर्माहित करने वाला ये जो दृश्य था।
हाँ, आश्वासन कि इतना ही आश्वासन दिया कि परिवारजनों का साथ बीजेपी खड़ा है। अगर भगवान का कृपा से सरकार आते हैं तब बेटा को नौकरी देने का हम लोग कोशिश करूंगा, काम करूंगा, और अदरवाइज भी मेरा हिसाब से जो भी कर पाऊंगा मैं कर लूंगा फैमिली के लिए। इसके बाद एक और हाँ, शिक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था की जाए? देखिए मेरा जितना भी क्षमता है उस क्षमता का अनुसार मैं फैमिली के लिए जो भी कर पाऊंगा ये कर लूंगा। आप लोग को बता भी दिया जाएगा। घर की माली स्थिति भी बहुत खराब है। बहुत ही खराब है। पहले एक बेटा रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, दूसरा बेटा आपने तो खुद सुना है पिताजी कैसा बोल रहा था। घर में अभी 2 ही बेटा बचा हुआ है। तो हम लोग परिवारजनों का साथ खड़ा हूँ, और सरकार आने से तो सरकार करेगा ही करेगा, और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो भी कर पाऊंगा परिवारजनों के लिए मैं करूंगा। सर, कैबिनेट की बैठक के बाद हर मंत्री 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। अरे बात, ये लोगों तो एक नौकरी दे देना चाहिए फैमिली को, वो लोगों को ड्रामा करना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये ड्रामा है। कई नेता जो हैं वो उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, और इसके बाद जो है सुरेन जी ने शर्मा को आप सुन रहे थे। हेमंत ये बिस्वा क्या शर्मा। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड का युवाओं को कोई दूसरा वैक्सीन दिए थे क्या? वही वैक्सीन हम भी लिया है, सारे लोग लिया है। तो आप तो बताओ कि क्या कहानी है, आप कैसे दौड़वा रहा था सब लोगों को? कोई खाना नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो तो काफी अनह्यूमन काम करवा रहा था। परिजनों से मिले, परिजनों ने आपसे क्या कहा? देखिए वही शिकायत दिया, मैंने दोहराना नहीं चाहता हूँ। परिवारजनों ने बोला, डॉक्टरों ने भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, सारे कुछ बात बोले, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही बात है कि भाई जो हुआ है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दुखद है। हेमंत सोरेन जी को कम से कम फैमिली का एक बेटा को एक नौकरी दे देना चाहिए। सरकार थोड़े से बदलाव तो की है सर 10 तारीख से। देखिए जो बदलाव किया है वो कितना प्रभावी होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा दौड़ने के पहले सरकार 1 गिलास दूध पिलवा दीजिए, 1 गिलास दूध दीजिए, 1 फ्रूट्स दीजिए, मेडिकल चेकअप कीजिए, फिर दौड़ाइए। परिजनों का जो आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई, मैंने तो देखिए आप ही लोग सुन रहा था परिवारजनों का जो भी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार फैमिली का पास आना चाहिए और सरकार को कुछ ना कुछ परिवारजनों के लिए करना चाहिए। सर, आपके आगमन पर जेएमएम का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि मृत परिजनों के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि राजनीति कर रही है भाजपा। देखिए मैं राजनीति किया कि सहानुभूति दिखाया, आप लोग तो सब साथ में ही थे। मैंने कुछ राजनीति का बात बोला यहाँ, आप तो खुद ही देख रहा था। सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे ना? देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यानी कि सरकार बनेगी तो दावा है कि नौकरी देंगे आयुष। और ये देखिए असम के मुख्यमंत्री और साथ में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति है, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी यहाँ पर उपस्थित है, और साथ ही जो ग्रामीणों की भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही थी। तो कई जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए जो मृतक के परिजन हैं उनसे भी ये लगातार मिल रहे हैं। ग्रामीण जो है यहाँ पर इनसे मिल रही हैं, और ये जो तस्वीरें हैं, चूंकि ये फिर से पुनः नामकुम जाएंगे और नामकुम में भी जो बीजेपी दर्द पर वो मरहम लगाने का कार्य कर रही है, और यही नहीं 1-1 लाख रुपए मुआवजा भी देने का कार्य कर रही है। साथ ही साथ सरकार से यह मांग भी कर रही है कि सरकार उचित मुआवजा जो है 50 लाख रुपए राशि की मांग जो है वो की जा रही है, और एक सरकारी नौकरी। और देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा भी है कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो हम उन्हें नौकरी भी देंगे और उचित मुआवजा। चूंकि घर की जो माली स्थिति है वो काफी दयनीय है, माली स्थिति ठीक नहीं है, और उन्हें हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा।
तो सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई, हमारी सहानुभूति जो है, हमारी संवेदना उन परिजनों के साथ है, उनके साथ है। और ऐसे में ये पूरे ग्रामीण जो है वो ये देखने के लिए, और चूंकि अजय कुमार महतो जिनकी 10 किलोमीटर की दौड़ थी, यानी कि जब पहले दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन पास करने के बाद जिंदगी की जो जंग थी वो हार गए। और ऐसे में अब उनके परिजन जो है, रुचि, जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की ओर से सही चिकित्सा भी नहीं मुहैया कराई गई है, इस बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ग्रामीणों से क्या बात की है और क्या कुछ शिकायतें हिमंता को ग्रामीणों की ओर से मिली हैं? बिल्कुल, देखिए आयुष, उन्होंने जब परिजन से बात की तो परिजनों ने वही बात फिर से दोहराई और कहा कि जब हम बात कर रहे थे, यानी कि जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र की स्थिति काफी खराब है, अजय की तबीयत खराब है, जब वो गए, अजय से बात भी हुई थी और उसके बाद जब रिम्स रेफर किया गया, यानी कि रिम्स में जब इलाजरत थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सीधा आरोप चिकित्सक पर लगा रहे हैं कि इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई है। और ऐसे में उन मृतकों पर भी, यानी कि जो चिकित्सक हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में अगर अजय के परिजनों की बात करें, चाहे आसपास के ग्रामीणों की बात करें, उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर देखी जा रही है। अजय कैसा स्वभाव का लड़का था? अजय बहुत अच्छा स्वभाव का लड़का था, सबको अच्छा ही मानता था और अच्छा भी उसका व्यवहार भी था, जो कि हम लोग हमेशा उसको मानते आए थे एक बचपना से। हाँ, माँ उसका जब छोटा था वही समय उसका माँ का मैंने इंहांत हो गया था। वो जो है मौसी माँ है, वही पाली पोसी, उसके बाद पढ़ा लिखा नानी घर में किया था। उसके बाद बहुत घर कैसे चलता था? घर वही माँ मैंने रेजा करती है और पापा कुली करते थे। हाँ, और उसको मामा लोग पढ़ाए थे। घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और ये उम्मीद थी आयुष की घर में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी, तब जाकर के माली स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। और यही वजह रही थी उत्पाद सिपाही में अगर भर्ती हो गई तो परिवार जो इतने दिनों से आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन नौकरी पाने जो लड़का गया था, अजय सपना लेकर आंखों में गया था, उसके सपनों को कुचल दिया गया और वो घर वापस नहीं लौटा। बहरहाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद रुचि। हमारे साथ संवाददाता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।